आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, चार समांतर लाइन को ड्रॉ कर दिया जो समान दूरियों पर हैं। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कौन सा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये समझ लीजिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे प्लस का चार्ज, यहाँ पे माइनस का चार्ज, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ये स्थितिज ऊर्जा इसमें संचित होती है। कैसे होती है, एक तो हम इसको अनंत से ले आते हैं यहाँ तक, जो जितना कार्य होगा वो कार्य। दूसरा, इसको घुमाने में कितना कार्य कर देते हैं वो, यानी दो प्रकार के कार्यों को हम क्या करेंगे, यहाँ जोड़ेंगे। अगर वो दोनों कार्यों को निकाल लेते हैं और ऐड कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि उसका स्थितिज ऊर्जा क्या है। ठीक, आप ये जान सकते हैं पहले से ही कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो अलग अलग प्रकार के आवेश प्रकृति में, एक धनात्मक है तो दूसरा क्या है, ऋणात्मक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलाम का दो आवेश अल्पतम दूरी पर सेटअप कर दिया गया, तो जो बना हुआ सिस्टम है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। इस वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या करते हैं, अनंत से, अब ऐसे है ये, अनंत से हम अगर यहाँ तक ले आते हैं, यहाँ ऐसे रखते हैं बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। ठीक, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर हम रख देते हैं तो देखिए यही फिगर डायग्राम आपका बन जाता है। ये आपका QE हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, एक और QE हो जाएगा माइनस वाला। ठीक, चलिए ये हमने दिखा दिया दोनों को, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो प्लस वाला कार्य हो जाता है, यानी इधर से कार्य एक धनात्मक का प्राप्त हुआ ले आने में, एक कार्य आपको ऋणात्मक प्राप्त हो जाता है। मतलब ये इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, और ये इधर प्रतिकर्षित हो रहा है। एक कार्य आपको धनात्मक मिला ले आने में, दूसरा कार्य क्या होता है, ऋणात्मक मिल जाता है। तो ओवरऑल कार्य यहाँ पर ले आने में अगर वो W1 हो तो वो W1 आपको क्या मिल जाता है, शून्य मिल जाता है। ठीक, अब ले आने में जितना कार्य होता है वो कार्य क्या है, 0 है। तो इसको घुमाने में कितना कार्य होता है, वही कार्य हमको चाहिए, और उसी के आधार पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या कर दिया, अब इस द्विध्रुव को लंबवत से कुछ कोण पर सेटअप कर दिया, थीटा कोण बनाते हुए। ठीक, अब यहाँ कितना कोण ये बना लिया, थीटा कोण बना लिया। ये हो गया QE का डायरेक्शन प्लस का, और ये हो गया माइनस QE का डायरेक्शन। ठीक है, माइनस वाला कितना कोण बना के, ये थीटा कोण बना के है। आपको बता दें इससे पहले वाले टॉपिक में एक बार डिस्कस किया गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य होता है। W इज इक्वल टू आपको बताया गया PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2 करके बताया गया था। ठीक है, थीटा 1 से थीटा 2 को घुमाने में कितना कार्य हो जाता है, PE कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 की वैल्यू अपने पास कितना है, थीटा 1 की वैल्यू 90, यानी लंबवत स्थिति से कितना कोण आपने सेटअप करना चाहा है, थीटा कोण। थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, थीटा है। ठीक, ये समझ लीजिए टॉपिक एक छोटा सा न्यूमेरिकल की तरह है। बिल्कुल ले आने में आप जान लीजिए कार्य कितना होगा, शून्य हो जाएगा, और इसको घुमाने में कितना कार्य होता है वही कैलकुलेट करना है। तो थीटा 1 की वैल्यू 90 एंड थीटा 2 की वैल्यू कितना है, थीटा है। इसी फार्मूले में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं W इज इक्वल टू PE कास थीटा 1 के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, 90 रखेंगे, और माइनस कास थीटा रख देंगे। PE तो ऐसे ही रह जाएगा, कास 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 माइनस कास थीटा हो जाएगा, ओवरऑल माइनस PE कास थीटा हो गया W की वैल्यू। और यही W क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस PE कास थीटा हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को ला के रखते हैं तो इसकी टोटल स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा होती है। इसको अगर और अच्छे से सॉल्व करना चाहें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं वेक्टर के फॉर्म में, अदिश राशि है तो अदिश राशि के लिए ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, P वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट आप जानते हैं डॉट ओपन होता है तो कास थीटा ही आता है। ठीक है ना, तो सदिश राशियों के लिए अगर आप डॉट यूज करेंगे तो वो क्या आएगा, कास थीटा आएगा, और क्रॉस के लिए तो आप जानते होंगे साइन आएगा, क्योंकि वो सदिश राशि हो जाता है। कार्य कैसा है, एक अदिश राशि है। W ने लिख करके इसको आप क्या लिखोगे, U लिखोगे, क्योंकि आप किसके बारे में बात करने वाले हो यहाँ पर,
स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करोगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही आसान सा छोटा सा टॉपिक है। आशा करते हैं आप टॉपिक आपको समझ में आएगा। बुक से जरूर इन सब चीज़ों को इंटरलेट करके देखते रहें, समझते रहें। अगर आप बुक को देखें और ये इस टॉपिक को देखें, दोनों मिला के पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आता है। और इस पर आधारित आप एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल वगैरह देखते रहें ताकि हर एक टॉपिक अच्छे से आपका क्लियर होता जाए। ना जो समझ में आए कमेंट करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।